Hello बच्चों, let's read the question. The question says, establish a relation between kinetic energy of the molecules of a gas and temperature and show that the root mean square velocity of the molecules of a gas is directly proportional to the square root of the absolute temperature of the gas. हमें क्वेश्चन में ये कह रहा है कि हमें काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मोलिकुल्स ऑफ ए गैस एंड टेम्परेचर के बीच में एक रिलेशनशिप दिखाना है और इसके साथ ये भी शो करना है कि जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है VRMS और C वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके साथ, स्क्वायर रूट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो जब हम इस क्वेश्चन को आंसर करेंगे हम लोग एक की कॉन्सेप्ट को यूज करके इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। तो की कॉन्सेप्ट में हम यूज करेंगे कि जब प्रेशर ड्यू टू एन आइडियल गैस P कितना होता है 1/3 रो C स्क्वायर। यहाँ पर C क्या है, C इज द RMS वेलोसिटी। ये है पहला कॉन्सेप्ट। जो P होता है वो प्रेशर होता है, वो कितना होता है 1/3 रो C स्क्वायर। सी रो मतलब क्या है, डेंसिटी। ये पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे कि जो मोलिकुलर मास होता है वो इंडिविजुअल मास इनटू Na होता है। ये है दूसरा कॉन्सेप्ट। जो मोलिकुलर मास होता है वो इंडिविजुअल मास इनटू नंबर ऑफ मोलिकुल्स बा और उसको Na कहते हैं, ये होती है। तीसरा कॉन्सेप्ट हम लोग ये यूज करेंगे कि जो Kb होता है, जो बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट होता है, वो उसका वैल्यू कितना होता है R/Na। R क्या है, R इज द गैस कांस्टेंट और Na क्या है, एवोगाड्रोस नंबर और 6.0323 इंटू 10^23। और तीन कॉन्सेप्ट को यूज करके हम इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। हमें पहले काइनेटिक एनर्जी और मॉलिक्यूल्स का और टेम्परेचर के बीच में रिलेशनशिप शो करना है। तो हमें पता है कि जो P होती है, प्रेशर होता है, वो कितना होता है, प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 रो C स्क्वायर। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 1/3 M/V इंटू C स्क्वायर। ठीक है, तो दैट इम्प्लाइज PV को कैसे क्या लिखेंगे, PV इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 1/3 MC स्क्वायर। और हमें फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू RT। तो इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे PV इज इक्वल टू RT पे, तो RT इज इक्वल टू 1/3 MC स्क्वायर। ठीक है, तो 3RT क्या करेंगे, 3RT इज इक्वल टू MC स्क्वायर। 3/2 RT इज इक्वल टू 1/2 MC स्क्वायर। यहाँ पर C क्या है, C इज द RMS वेलो। तो यहाँ पर आप देखिए कि 3/2 RT जो वैल्यू है वो 1/2 MC स्क्वायर होती है। और 1/2 MC स्क्वायर मतलब क्या है, वो है जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मोलिक्यूल्स। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मोलिक्यूल्स इज इक्वल टू 3/2 RT। ठीक है, अगर हम R को क्या लिखेंगे, N इंटू KB लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे 3/2, ये कैपिटल MC स्क्वायर। क्वेश्चन हमें बेसिकली ये कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गैस एंड टेम्परेचर के बीच में हमें शो करना है रिलेशन। तो क्लियरली यहाँ पर पता चल रहा है कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है, जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर होती है। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं जो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये हम लिख सकते हैं यहाँ पर, काइनेटिक एनर्जी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसको हम आगे बढ़ाएंगे। जो लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम लोग, 3/2 RT इज इक्वल टू हाफ MC स्क्वायर। तो 3/2 RT इज इक्वल टू हाफ MC स्क्वायर, यही था ना। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, हाफ M के बदले क्या लिखेंगे, स्मॉल m इंटू Na, जो कि हमने यहाँ पर यूज किया था। स्मॉल m इंटू Na इंटू C स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 R के बदले क्या लिखेंगे,
kb इंटू एन ए, kb इंटू एन ए। तो यहाँ पर आप देखिए कि एन ए और एन ए कैंसल, यहाँ पर टी भी है ना, 3/2 आरटी था ना, तो यहाँ पर टी, तो एन ए ना कैंसल हो रहे हैं। तो 1/2 एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 इंटू के बी इंटू टी। अगर मास कांस्टेंट होता है, अगर ये वर्ड तो कांस्टेंट होता है, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, जो सी स्क्वायर होगा वो प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, वो कि उसका वैल्यू कितना होगा, अगर हम इसमें बात करते हैं, तो यहाँ पर टू टू कैंसिल हो रहे हैं, तो एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 kT। दैट implies सी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 kT by m। दैट implies c is equal to अंडर रूट 3 kT by। इस कॉन्सेप्ट को हम यूज करके ये पता चल रहा है कि जो c है, जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी c है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट m होगा, इनवर्स अंडर रूट m होगा। क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि हमें क्या करना है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को दिखाना है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर टू m होगा, और यहाँ पे देखिए c जो होगा वो t के साथ प्रोपोर्शनल होगा, तो c को क्या लगेंगे हम, प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी। तो क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर, तो यहाँ पर देखो c इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर, c इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी। हमें क्वेश्चन में ये प्रूफ करना था। सो वी हैव प्रूव दिस क्वेश्चन यूजिंग द प्रेशर which is equal to 1/3 rho c square। तो हमने इसको प्रूफ किया। I hope you understood it well. All the best for your exam.